Yes, welcome to the channel Chemistry Brain Booster. I am Suchit sir. हमारा चैप्टर चल रहा है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन VMl सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो एक मोल समझते हैं ना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयंस जिसमें प्रेजेंट हो उसको 1 मोल कहते हैं। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन को धीरे धीरे जब घटाते जाएंगे यानी उसको पानी डालकर डाइल्यूट करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट का, और तब उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसके पहले वाला वीडियो याद है आपको, क्या होता था, फॉर्मूला नहीं याद था आपको, लैम्डा एम निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं था कप्पा बाई सी, या एक फॉर्मूला था कप्पा इंटू वी, नहीं था। तो क्या था, कंसंट्रेशन को अगर घटाते जाएंगे, सी को 0 करते जाएंगे तो लैम्डा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना मोलर कंडक्टिविटी। तो जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से लैम्डा एम इक्वल टू लिखा है हमने कप्पा बाई सी, और जब कंसंट्रेशन को घटाते जाएं और कंसंट्रेशन को 0 कर दे तो जो लैम्डा एम है वो लैम्डा एम क्या बन जाएगा, लैम्डा एम नॉट बन जाएगा। लैम्डा एम नॉट को हम क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी किसे नोट करते हैं, लैम्डा एम से। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है। फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी, जहां लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, सी क्या है, मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन को मतलब घटाते जाए, डिक्रीज करते जाए, मतलब बोले तो डाइल्यूट करते जाए, पानी डालते जाए तो कंसंट्रेशन एक समय ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा। और जिस समय इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा उस समय जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो हम लोग आज क्लास है हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सवाल क्या है, हाउ टू फाइंड द हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकालना है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकालना है। और दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। तो एक तरफ हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रखा है और एक तरफ हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रखा है। बारी बारी चीजों को समझते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से नहीं आएंगे, यहां से बहुत कम आएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, क्योंकि क्लास 12 के बच्चे उतने ये नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। तो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लैब में हैंडल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो बस कभी कभार क्वेश्चन IIT वगैरह में आ गया तो आ गया, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही हमसे पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से काफी बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो आपके पास थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन छोटा मोटा देखकर डील कर सकते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, MgCl2, MgSO4, CaCl2, ये सब जो एग्जांपल है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये जो उसके लिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो या मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं डीबे हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। डीबे हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। ये 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलकर इस इक्वेशन को बनाया है, सिंथेसाइज किया, इस इक्वेशन को तैयार किया है, फॉर्मूला डिजाइन किया है। तो इन तीनों के ऑनर में
इस इक्वेशन के नाम को उन तीनों के नाम के आधार पर डीबे, हकल एंड ऑन-सागर इक्वेशन रखा गया। आपने सुना होगा डीबे यूनिट है किसी का, हकल भी यूनिट है किसी का। हकल रूल पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है? बिना हकल रूल के तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचान ही नहीं सकते हैं। ऑन-सागर ये सारे के सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि डीबे, हकल, ऑन-सागर इक्वेशन क्या है। ये आपके पास लैम्डा m है, यानी कि ये मोलर कंडक्टिविटी है, इज इक्वल टू का साइन है, उसके बाद लिखा गया है लैम्डा m नॉट, NOT, नॉट, नॉट मतलब नहीं। तो स्टैंडर्ड, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है। यानी अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जानकारी होनी चाहिए। माइनस ए क्या है यहाँ पर? ए देखिए क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के टाइप कैसा है। टाइप मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके बाद क्या? इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, मतलब आयंस में जितना ज्यादा ब्रेक होगा, आयंस का साइज कैसा होगा, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और उस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या है, ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा। ये ए कहां से निकलेगा? तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ये कांस्टेंट है, ये एक इंटीजर है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू समझ में आए? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट का नेचर और सॉल्वेंट का टेम्परेचर। सॉल्वेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट का टेम्परेचर और उसका अलग अलग टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीज आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ए का वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करना है। उसके बाद रूट है, और रूट के अंदर क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है? सी, और सी का मतलब क्या है? मोलैरिटी। सी का मतलब क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी। तो लैम्डा m is equal to lambda m naught minus a root c. This is the equation known as Debye-Huckel-Onsager equation. With the help of this equation, we can find the limiting molar conductivity as well as molar conductivity of any electrolyte. इसके लिए कंडक्टिविटी सेल निकालने की जरूरत नहीं है, कंडक्टिविटी सेल लगाने की जरूरत नहीं। कंडक्टिविटी सेल की मदद से आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आप मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कंडक्टिविटी सेल से नहीं निकाल सकते हैं। तो जब तक, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आप कंडक्टिविटी नहीं निकालेंगे, तब तक आप मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं निकाल सकते और तब तक आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कंडक्टिविटी सेल से आप मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी सेल से आप पहले क्या निकालेंगे? कंडक्टिविटी, और फिर कंडक्टिविटी से आप क्या निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। ये कैसे? अभी तुरंत बताया ना कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कप्पा बाई सी। तो कप्पा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आप कहां से निकालें? कंडक्टिविटी सेल से। तो कंडक्टिविटी सेल से आप कप्पा निकाल लेंगे और उसको मोलैरिटी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। और जब मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां से निकाल लेंगे। नहीं समझना? और बहुत से तरीका है, बता रहे आ रहे वहां पे। तो हमने जो बात बोला उसको हमने कोरिलेट यहीं पर करवा दिया। आप सोच पाए थे कि नहीं सोच पाते, इसलिए मैंने यहीं पे रिलेट करा दिया इसको। ठीक है? एक फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हुए। ये सी का मतलब है मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। के कप्पा का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी। लैम्डा m का मतलब मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू, अच्छा यहां से अगर हम लैम्डा m नॉट निकालना चाहे तो हमको पता है, मान लीजिए कि हमको लैम्डा m ही दे दिया है, मतलब हमको मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है और ये चीजें दी हुई, यही चीज नहीं दिया है। तो इसमें जो चीज नहीं दिया उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए। तो लैम्डा m नॉट को हमने यही रहने दिया, माइनस a रूट सी जो इधर जाकर के राइट हैंड साइड में था, इधर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड सपोज दैट आया तो उसको हम क्या करेंगे? उसको प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में इधर वाला उधर, उधर वाला इधर कुछ होता नहीं है गणित में ऐसा। हमने क्या किया? दोनों साइड हमने क्या किया? प्लस ए रूट सी से प्लस ए रूट सी कर दिया हमने दोनों साइड। तो इधर भी प्लस ए रूट सी कर दिए, इधर भी प्लस ए रूट सी कर दिए। तो इधर प्लस ए रूट सी किए तो ये वाला खत्म हो गया और इधर क्या ऐड हो गया? प्लस ए रूट सी। एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। ये हमारे दिमाग को आसान तरीके से समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि प्लस उधर गया तो माइनस। हम बोथ साइड एक साथ काम करते हैं, या तो बोथ साइड प्लस करते हैं या बोथ साइड माइनस करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सी क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी। लैम्डा m क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा m नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए क्या है तो बता दिया, कांस्टेंट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है
ये होल्ड्स गुड एट लो कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना लो रहेगा उतना अच्छा ये रिएक्ट, हम तो बता भी चुके हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना वीक रहेगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती है। बताएं कि नहीं बताएं? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना वीक रहेगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। भैया डिनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा लैम्डा के वैल्यू उतना ही ज्यादा ना होगा। तो कहने का मतलब वही है कि दिस कंसंट्रेशन होल्ड्स गुड एट लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जैक के लिए तो नहीं है, सीबीएसई के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल, वैसे यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन आया है, पिछले 10-15 साल में एक दो क्वेश्चन कभी कभार आया है तो आया है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, जैसे कि CH3COOH एक एसिटिक एसिड है जिसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं, सिरका वगैरह जो होता है जो चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, फास्ट फूड दुकान में आप देखे होंगे डालते हुए। लाइट चला गया यार, रुको एक मिनट। यस, स्टार्ट करते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है CH3COOH। अगर इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो उसके लिए दूसरा नियम है एंड दैट इज कॉल्ड कॉलरॉक लॉ। चट्टान, कॉलरॉक लॉ। इसको कॉलरॉस्ट लॉ नहीं पढ़ेंगे जाहिलों, इसको कॉलरॉस्ट लॉ नहीं पढ़ेंगे। कोई अगर कॉलेज का प्रोफेसर या कोई कुछ भी पढ़े डजंट मैटर, बट आपको इसको हमेशा क्या पढ़ना है? कॉलरॉक लॉ, दिस इज द नेम। एंड कॉलरॉक लॉ के हिसाब से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। लिखा है द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग। ओके, कहता है, पूछता है किस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने से होकर ज्यादा कंडक्टिविटी करेगा करंट का कि वीक इलेक्ट्रोलाइट करेगा? तो आपका जवाब होगा, जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट एट द सेम कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन सेम रखना है। अगर कंसंट्रेशन, क्योंकि कंपैरिजन ऑलवेज अकर ऑन सेम बेंचमार्क, मुझे आप अंबानी से कंपेयर नहीं करेंगे, मुझे मंदिर के सामने खड़े भिखारी से कंपेयर नहीं करेंगे ना। कंपैरिजन ऑलवेज अकर ऑन सेम बेंचमार्क। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंपैरिजन करना है तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखना पड़ेगा और तब चेक करेंगे उसकी कंडक्टिविटी। तो हम क्या पाएंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो अपने से होकर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएगा एट द सेम टाइम। डाइल्यूशन बस जानते हैं आप, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट का को डाइल्यूट करेंगे, अगर कोई बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कैसे करोगे? डाइल्यूट करना मतलब पतला करना। तो इलेक्ट्रोलाइट को पतला कैसे करोगे? तो उसमें क्या डाल देंगे? पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से उसका कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों? क्योंकि वाटर डालने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन तो घटेगा ना। अब डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? तो डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे, पानी डालेंगे, तो पानी डालते ही इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? आयंस में टूटना स्टार्ट कर देगा और नंबर ऑफ आयंस में वृद्धि हो जाएगी। और आयंस की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे भी निर्भर करती है। हम बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी किन किन बातों पर निर्भर करती है? 4 बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा पानी डालने से, ठीक है। तो डाइल्यूशन इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एज इट्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ऐसा करने से क्या होता है? डाइल्यूट करने से क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस में वृद्धि होती है और आयंस की संख्या अगर बढ़ जाएगी, चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो ज्यादा करेगा। लैम्डा एम नॉट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो आपके पास एक ही तरीका है एंड दैट इज कॉलरॉक लॉ, ठीक है। कॉलरॉक लॉ का स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के लिए भी और जैक के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का यहां से आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या स्टेटमेंट आएगा, या स्टेटमेंट के साथ साथ न्यूमेरिकल ए पार्ट और बी पार्ट में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉलरॉक लॉ का स्टेटमेंट है। कॉलरॉक लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक परिवार में 3 सदस्य हैं, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 फैमिली मेंबर्स हैं,
तो अगर इस पूरे परिवार का टोटल इनकम निकालना है तो परिवार के इंडिविजुअल मेंबर्स का इनकम को जोड़ दीजिए तो परिवार का टोटल इनकम निकल कर आ जाएगा। इस साल हम नर्सरी क्लास है, हम पैदा हुए तब से हम लोग जानते हैं बात, इसमें नया क्या है, ये बात तो कॉमन सी बात है यार। सब परिवार का कमाई निकालना है तो परिवार में जितने मेंबर है सभी की कमाई को जोड़ दीजिए, उससे क्या निकल जाएगा, परिवार का टोटल इनकम निकल जाएगा। तो वही कहता है कि अगर पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकालना है तो इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस मौजूद हैं उन सभी आयंस, प्रत्येक इंडिविजुअल आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है, उन सब की आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसको जोड़ दीजिए इंडिविजुअली, तो ओवरऑल आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट है, एक तो कैटायन प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, दूसरा क्या प्रेजेंट है, एनायंस प्रेजेंट है, नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो जितने भी कैटायंस है उनकी वजह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, प्लस जितने भी एनायंस हैं उनकी वजह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोलब्रुक लॉ से आप सिर्फ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही निकाल सकते हैं। The limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anions and cations of the electrolyte। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द केटायंस यानी पॉजिटिव आयंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंट ऑल द नेगेटिव आयंस यानी एनायंस। जितने भी केटायंस है ये आपको वैल्यू दिया रहेगा, इसको आपको ऐड करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना है पूरे इलेक्ट्रोलाइट का, और यही है कोलब्रुक लॉ। अब हम यहां से करेंगे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम पहले इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, तो जैसे मान लीजिए हमको NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl माइनस। ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी BaCl2 का निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। आपको Ba2 प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा, आपको Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा। यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ Cl2 नहीं लिखना है। कोई बच्चा ऐसे लिख देगा Ba2 प्लस Cl2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको ये वाला करना है ऐसा, 2 जितना जो यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ 2Ba2 रहता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, कोफिशिएंट बन जाता वो। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक आयन का मोलर कंडक्टिविटी दिया रहता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमको निकालना है Al2SO3 का निकालना है, किसका निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO3 का निकालना है तो यहाँ Al की संख्या 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO3 माइनस। क्या करेंगे, SO3 माइनस। मान लीजिए इस प्रकार आप कुछ एग्जांपल दिए हैं क्या, Al2SO4 है, ये एग्जांपल में ऐसा रहेगा, Al2SO4 का थ्राइस रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे SO4 और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी संख्या 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से कर देंगे। यानी Al की संख्या 2 थी तो कोफिशिएंट में चला गया 2, Al3 प्लस होता है और SO4 का 2 माइनस होता है। ध्यान रखिएगा Al पे 3 प्लस चार्ज होता है और SO4 पे 2 माइनस होता है, तो एक Al पे 3 प्लस है, एक SO4 पे 2 माइनस है, तो 2 एल्यूमिनियम है तो कितना चार्ज पैदा करेगा, एक एल्यूमिनियम आयन पे 3 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक SO4 पे 2 माइनस है तो यहाँ पे कितना SO4 है, 3SO4 है तो कितना नेगेटिव हो जाएगा, एक पे 2 माइनस है, इसका वैल्यू कितना है -2 तो 3 2 6 -6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव 6 यहाँ नेगेटिव 6। तो उसी प्रकार अगर Al2SO4 थ्राइस का निकालना है तो 2 लैम्डा नॉट Al3 प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस, यहाँ कर सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको दिया रहेगा, ये सब आपको दिया रहेगा, हाँ आपको ये सब जोड़ के निकालना है। इस तरह से आपको कोलब्रुक लॉ इंप्लीमेंट करना है। तो इसको लिखते जाएंगे, नोट्स प्रॉपर बनाते चले जाएंगे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा।
सपोज दैट अभी मैं बस इसको यहीं तक मिटाता हूं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। किस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं? कोलरॉक्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। किस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं? कोलरॉक्स लॉ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। चलिए सारा ही मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार यही क्वेश्चन रगड़ता रहता है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट। इस लैम्डा में मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, नॉट लग गया मतलब लिमिटिंग, फॉर एसिटिक एसिड। इसके लिए निकालने बोला है एसिटिक एसिड। आपको समझना पड़ेगा, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड को ही CH3COOH कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या कहता है? गिवन दैट, दिया गया आपको, क्या दिया गया भाई? गिवन दैट लैम्डा एम नॉट, गिवन दैट लैम्डा एम नॉट HCl, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 626। इसको क्या पढ़ते हैं? साइमन। ओम इनवर्स हम लोग साइमन ही पढ़ते हैं, एस मतलब साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसका यूनिट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। दूसरा दिया है लैम्डा एम नॉट NaCl, और इसका वैल्यू आपको दिया गया है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या दिया आपको? लैम्डा एम नॉट CH3COONA आपको दिया गया है, ठीक। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तीन चीज आपको दिया है, और क्या निकालने क्या बोला है? लैम्डा एम नॉट CH3COOH का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालने बोला है। बस ये तीन डाटा के आधार पर आपको ये निकालना है। तो एक बात जरा बताओ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्या मैं लैम्डा एम नॉट HCl को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? लैम्डा एम नॉट H प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 626, इक्वेशन 1। उसके बाद क्या मैं लैम्डा एम नॉट NaCl को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, और इसकी वैल्यू दी है 100। मतलब मैं तोड़ के लिख रहा हूं, एज पर मैं कोलरॉक पे लगा रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या दिया? लैम्डा एम नॉट CH3COONA दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं क्या? लैम्डा नॉट CH3 प्लस वाला को एक साथ CH3COOH माइनस, ठीक है, माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, इसका Na प्लस CH3COOH को CH3COOH माइनस कर दिए, Na प्लस कर दिए, अलग अलग ब्रेक कर दिए। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 91 दिया हुआ है, इक्वेशन 3। अब बताओ इसमें ऐसा क्या कांड करें कि सब खत्म हो जाए। हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए CH3COOH चाहिए, तो CH3COOH चाहिए मतलब हमको लैम्डा एम नॉट CH3COOH माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस खाली चाहिए। अगर ये वाला वैल्यू हमको मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, यानी हमको एक ये वाला चाहिए और एक हमको ये वाला चाहिए। ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब ना इसका वैल्यू निकल के आएगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या ऐड हो जाएगा? Na भी ऐड हो जाएगा और Cl भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे NaCl हटाना पड़ेगा हमको। तो 1 और 3 को ऐड करके इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, यानी क्या करेंगे? 1 को इक्वेशन को और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे, और जब ये ऐड हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। क्योंकि 1 और 3 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए CH3COOH, तो CH3COOH माइनस यहां से मिल रहा है और H प्लस यहां से मिल रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के साथ लफड़ा ये आ जा रहा है कि Na प्लस और Cl माइनस भी ऐड हो जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, उससे Na प्लस और Cl माइनस खत्म हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ के और इक्वेशन 2 से माइनस करना पड़ेगा। तो इधर वाले जोड़ने से मतलब नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो Na प्लस ये वाला खत्म हो जाएगा, Cl से Cl खत्म हो जाएगा। माइनस करेंगे ना, तो अल्टीमेटली खाली हम वैल्यू जोड़ते हैं, तो 1 प्लस 3 करते हैं, तो 626 प्लस कितना? 91 ऐड कर देंगे, 6 1 7, 9 2 11 का 1, कैरी 1 इन माय हैंड, 6 and 1 7। तो 1 और 3 को जोड़ने पर हमारा वैल्यू आया 717। उसमें इक्वेशन 2 माइनस करना है, मतलब ये वैल्यू माइनस करना है।
तो 126 माइनस कर देंगे, 7 में 6 गया तो 1, 1 में 2 नहीं, 11 में 2 गया तो 9, या कितना बचा, 6 में से गया तो 5, 591। यानी इसका वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास, 591 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? सिंपल है भाई, इन दोनों को हमको CH3COOH निकालना है ना, तो CH3COOH का मतलब है CH3COO माइनस और H प्लस निकालना है। तो ये जो डाटा आपको दिया है इसके आधार पर तो हमको यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड वाला। नहीं जोड़ेंगे क्योंकि और दूसरे इक्वेशन में कहीं, सेकंड इक्वेशन में कहीं H प्लस है क्या, नहीं है, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में है, तो फर्स्ट और 3 को ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब फर्स्ट और 3 को जोड़ेंगे तो ये दोनों भी तो जुड़ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस भी तो जुड़ जाएगा। लेकिन हमको ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो Na प्लस में माइनस इन्हें घटाएंगे इसको, तो ये Cl खत्म नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार ये Cl माइनस में ये वाला घटाएंगे माइनस Cl माइनस, तो ये और ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा क्या, CH3COO माइनस और H प्लस। तो इधर वाला भी तो ऐड करना पड़ेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड के तो राइट हैंड साइड भी तो करना पड़ेगा। तो 1 और 3 को जोड़ दिए, तो 1 और 3 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, 1 और 3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आपका 1 है और ये आपका 3 है, और इसमें क्या किया, 2 को माइनस कर दिया। ये ऐड करने पर आया 717, और उसमें इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, तो 126 है, माइनस के क्या आ गया 591 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है? चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे आप। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास। और क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके पास? अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है यहाँ से, कभी कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्वेश्चन रहता है। क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन आप लोग के सिलेबस से इस बार हट गया है। क्यों इसलिए हट गया, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ भी पढ़ना है, 2 बार पढ़ना पड़ता था, इसलिए अब क्या है, एक बार हटा दिया तो आप यहीं पे खाली पढ़ना है। तो एक बात समझिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। आप देखिए भाई, यहाँ डिसोसिएशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही वाटर ऐड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टूटता है, डिसोसिएट करता है। तो डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंट, किस हद तक टूटा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में पानी डाले तो किस हद तक टूटा, यानी 100 में से कितना मॉलिक्यूल टूटा। अगर 100 में से 20 मॉलिक्यूल टूट गया, डिसोसिएट कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 20%। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज में दिखाते हैं, फ्रैक्शन में दिखाते हैं, तो क्या दिखाएंगे 0.20, ठीक है, 0.2 दिखाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेसिमल में रहेगा, फ्रैक्शन में है, क्योंकि इसको हम परसेंटेज में डिनोट नहीं करते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट, अमाउंट, किस हद तक। और डिसोसिएशन का मतलब टूटना, किस हद तक टूटा, कौन, इलेक्ट्रोलाइट, क्यों, पानी डालने से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को जितना डाइल्यूट कीजिएगा उतना ज्यादा टूटेगा, और उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और उससे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी ना। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट, याद रखिएगा, लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या निकलता है, अल्फा। अब हमको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना है, क्या निकालना बोलेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग k से डिनोट करते हैं, k लिख के छोटा सा सफिक्स में a। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है c अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा यहां से आप निकाल लीजिएगा, और c का मतलब क्या आपको दिया रहेगा, कंसंट्रेशन है, c क्या है, कंसंट्रेशन है, ये भी कह लीजिए कि मोलैरिटी है, ये आपको वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अल्फा क्या आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा क्या है आपके पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये सारी चीजें आपको दी भी रहेंगी, और आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। के क्या है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल जरूर आएगा। सीबीएसई में तो खासकर कंफर्म है कि यहाँ क्वेश्चन रहेगा ही, जैक में भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ये दोनों फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन करना होगा। एक और फॉर्मूला है निकालने का, बट आपको यही से काम बन जाएगा। लेकिन कभी कभी मान लीजिए अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, सी लैम्डा m स्क्वायर, सी मतलब कंसंट्रेशन, लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, नॉट नहीं है, ये स्क्वायर है, सी लैम्डा स्क्वायर बाई लैम्डा m नॉट, और फॉर्मूला है लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। एक और फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, अगर आपको अल्फा नहीं पता है, बात बराबर ही है, अब अल्फा की जगह ये वाला पुट कीजिए ना तो रिजल्ट यही वाला आपको मिलेगा।
तो इतना मेहनत क्यों करेंगे जब हमको सारा लैम्डा एम पता है, लैम्डा एम नॉट पता है, तो साले को मैं डायरेक्ट अल्फा निकाल के कहीं सॉल्व करेंगे यार। हम इतना लंबा बकवास करते रहने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट पहले लैम्डा एम जब हमको पता है, लैम्डा एम नॉट जब पता रहेगा तभी ना ये क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूला से। तो जब हमको लैम्डा एम पता ही है, लैम्डा एम नॉट पता ही है, तो हम डायरेक्ट अल्फा लगा कहीं सॉल्व करेंगे। यही वाला यहाँ पे जहाँ जहाँ अल्फा है वहां वहां हम पुट कर दिए लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, तो हमको रिजल्ट ये मिला। तो हमको इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? पागल है क्या हम? स्मार्ट वर्क करेंगे हम, डायरेक्ट पहले लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की मदद से अल्फा निकाल लेंगे और फिर इस फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। तो ये वाला याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है? ये याद भी नहीं रहेगा, हमको भी नहीं रहता यार, क्योंकि मेरा काम इसी से बन जाता, तो इसको याद रखने की क्या आवश्यकता है? बेवकूफी है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे। दोनों फॉर्मूला आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ के क्या है, सी क्या है, अल्फा क्या है, लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम नॉट क्या है। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है बच्चों? शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उनका रेशियो क्या देता है? अल्फा। अल्फा क्या है? फ्रैक्शन में रखना है, 0.5, 0.2, 0.6, 0.9। इसको परसेंटेज में नहीं एक्सप्रेस करना है, ठीक है? अगर परसेंटेज में लिखने बोलेगा तो फिर परसेंटेज में करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है, तो इसको मिटा देते हैं। और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा निकालना है कि के निकालना है जी? आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने बोला है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने बोला है, यानी अल्फा निकालने बोला है। फॉर एसिटिक एसिड, फॉर इसके लिए क्वेश्चन एसिटिक एसिड के लिए है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है ना, इसीलिए। फॉर एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन, ठीक है? और आपको क्या दिया है? लैम्डा एम का वैल्यू दिया है, लैम्डा एम CH3COOH का दिया है वैल्यू आपको। एसिटिक एसिड का लैम्डा एम दिया है, यानी मोलर कंडक्टिविटी दिया है, एंड दैट इज 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या दिया है आपको? लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है CH3COO माइनस, और इसका वैल्यू दिया है 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा एम नॉट H प्लस आपको दिया है 341.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे लॉलीपॉप क्या हो सकता है बताओ? तुमको निकालना है अल्फा, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। एसिटिक एसिड का निकालना है, यहां भी एसिटिक एसिड लिख देंगे, यहां भी क्या करेंगे? एसिटिक एसिड रख देंगे। क्या ये वैल्यू तुमको पता है? ऊपर वाला वैल्यू पता है, चलो पुट करो। कितना? 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और नीचे वाला वैल्यू पता है? लैम्डा एम नॉट पता है? नहीं पता। इन दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, CH3COO माइनस और CH प्लस को जोड़ देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा? CH3C नहीं निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लैम्डा एम नॉट CH3COOH नहीं निकल जाएगा? दोनों को जोड़ने पर ये CH3COO माइनस है और ये H प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो CH3COOH नहीं आएगा। लैम्डा एम नॉट ऐसे ही निकालते हैं कोलरॉक लॉ से, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 49.9 प्लस 341.9, 349.1 तो ये 1 है और ये 9 है, ठीक है? 0.9 है और ये 0.1 है, ठीक है? ये 1 है, ठीक है? डाटा में ऐसे दिया हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा? यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? 11.7 डिवाइड बाई, इन दोनों को जोड़ो, 341 और 50 कितना हो जाएगा जी? 350 और 40 391 हो जाएगा, 391। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू एक बार कमेंट कीजिएगा, इसका वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा? 0. फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, ठीक है? इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा और 0.00 समथिंग में आएगा इसका वैल्यू। देखते हैं एक बार, 63। इसका आंसर नहीं दिया है जी, इसका आंसर नहीं दिया है। 3 × 10⁻⁻², इसका आंसर दिया नहीं है।
आपको कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। देखो चलो अभी करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे। 11.7 डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 391 गुना 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डेसिमल हटा दिए हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। अब क्या करना है, 117 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट डेसिमल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1170 हो जाएगा। अब 391 को 400 मान लो, 4 या 1200, 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है। 391 4 बार लेते हैं, 1170 को 3 बार लेते हैं, ठीक है 0.3। उसके बाद क्या हो जाएगा, 391 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 या 3 9 3 27 का 7 कैरी 1173 चला गया, बचा कितना, मतलब ये आसपास आया 0.391 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1173 आता है, और यहाँ पे 1170 है, यही ना हो गया। तो इसको सॉल्व किए, इन दोनों को अभी आप सॉल्व किए हैं तो आया इतना, और आपके पास क्या है बाई 10 भी तो है, यानी क्या हो गया 0.03, यानी क्या आया 0.03, यानी 3 × 10 का पावर -2, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये समझना है कैसे सॉल्व हुआ सो, और ये होगा आपको इतना समझदार है। चलिए तो एक और क्वेश्चन इससे करते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। समझ में आया कैसे बनेगा क्वेश्चन सो। फॉर्मूले देखें क्या क्या लगाए, यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला क्या लगाए, लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट लगाए। लैम्डा अल्फा निकालने का यही फॉर्मूला होता है, लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट। तो लैम्डा m दिया था, लैम्डा m नॉट दिया था, दोनों को पुट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्या है इसमें, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा आप लोग का। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। इतना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन छोड़ के कराओगे तो हम क्या करेंगे बताओ। आया है ना तुम्हारा सीनियर लोग, तेरा बच्चा फेल किया है, 14 स्टूडेंट फेल कर चुका है। 400 बच्चा को पढ़ाए पिछले साल 12th, 14 बच्चा फेल है, लगभग 15 बच्चा। हम उसको रोज समझाते थक जाते, समझता नहीं, पबजी पबजी पबजी, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास में कुछ है नहीं। चल देखिए आगे, आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कंडक्टिविटी ऑफ, क्वेश्चन दिया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर। देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, समझने का फिर है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH is 3.9 into 10 का पावर -5, साफ से लिख देता हूं, 3.9 into 10 का पावर -5 Simon सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी क्या निकालना है आपको जी, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब क्या निकालना है जी, लैम्डा m निकालना है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो अल्फा निकालना है कि के निकालना है, नहीं अल्फा निकालना है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलता था ना, के निकालते। अच्छा क्या क्या दिया है इसके लिए, डाटा दिया है आपको, गिवन लैम्डा नॉट h प्लस, और इसका वैल्यू दिया है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्या दिया है, खाली परेशान करता है झूठों का, सब तो 9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या हो गया भाई, अच्छा चलिए ठीक है। अब क्या हो गया, यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ करके लैम्डा m नॉट CH3COOH निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, लैम्डा नॉट h प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस कर देंगे, कॉल ड्रॉप लगाएंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया 349.6 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है 40.9, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 350 से मान लो 349 और 40, 379 और 9 6 15, 390.5, 390.5। यहाँ से क्या निकल गया आपका, लैम्डा नॉट CH3COOH का वैल्यू आपका निकल कर आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा m का वैल्यू दिया है क्या, लैम्डा m नॉट CH3COOH का वैल्यू दिया हुआ है, कंडक्टिविटी, अरे ये तो कब का दिया है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, ये निकालने बोला है, और क्या दिया, कंडक्टिविटी दिया है
कप्पा दिया है CH3COOH का दिया है, ये कितना दिया हुआ है भाई 3.9 इंटू 10 का पावर -5 दिया हुआ है। और क्या दिया है कंसंट्रेशन दिया है C दिया है, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.001, यानी लिख सकते हैं क्या 10 का पावर -3 दिया हुआ है। ये तो लॉलीपॉप ना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यार। तो लिमिटिंग लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कप्पा इंटू 1000/c नहीं होता है, लैम्डा एम निकालना है। और कप्पा दिया है, देखो ना कंडक्टिविटी दिया है कि नहीं दिया है, तो कंडक्टिविटी दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, कप्पा दिया है, सी दिया है, तो कप्पा इंटू 1000/c करते हैं, उससे क्या निकल जाता है लैम्डा एम निकल जाता है। तो यहाँ से लैम्डा एम निकलना है, यही तो आपको निकालने बोला था। और क्या निकालने बोला था, अल्फा निकालने बोला था। अल्फा क्या जाएगा लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल लीजिएगा, पहले लैम्डा एम निकाल लीजिएगा, और लैम्डा एम नॉट तो जहां से आप निकाल ही लिए हैं, जो भी यहां से सॉल्व करने पर आएगा ये वैल्यू आपको लैम्डा एम देगा, और लैम्डा एम नॉट के वैल्यू आप यहां से पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से अल्फा का निकल के आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। नहीं समझा यार, एकदम लॉलीपॉप है यार ये सब क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे केमिस्ट्री पढ़ने का। आपको फिर आपको अल्टरनेट वाला में जाना चाहिए, आराम से घर में रहना चाहिए, मस्त बिंदास, चाहे मर्जी किया नहीं मर्जी किया, जो मन किया वो किए। क्लासेस अगर आपको सीखना है तो अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड। आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, व्हाट कैन आई डू। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराता हूँ, आप अगर नहीं मेहनत करेंगे बच्चों तो फिर आपकी गलती होगी। इसके बाद और कुछ बचा नहीं है, मोटा मोटी यहाँ पे खत्म होता है आपका। अब स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमने ऑनलाइन क्लासेस खान एकेडमी ऐप पर पढ़ा रखा है, बट स्टिल मैं उसको फिर से यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खान एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से वीडियो बनाकर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडेज लॉ कराऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूल सेल आपको पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है, लेकिन ये सब आपके सिलेबस से इस बार हट गया है। तो आपको फ्यूल सेल नहीं पढ़ना है, कोरोजन नहीं पढ़ना है, सेकेंडरी बैटरी नहीं पढ़ना है। इस बार का सिलेबस एकदम लॉलीपॉप हो गया है, एकदम मान चलिए 2 महीना में केमिस्ट्री सही महीना अगर हम पढ़ाएं रेगुलर क्लास में तो 2 महीना में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इतना कम सिलेबस है आपका। ठीक है, तो क्लास ही रखते हैं। और एक बात बता दें कि हाँ, मेरे दिल में एक बात आ रही थी लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच एवर आई हैव सीन। बेस्ट नहीं कहेंगे, इसको लकीएस्ट बोलेंगे। दिस इज वन ऑफ द लकीएस्ट बैच एवर आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ। घर में रहना है, अभी आप जेवियर में होते, उर्सुलाइन में होते, सेंट जॉन्स में होते, सेंट लॉइस में होते, सारा सुबह 6 बजे जाते हैं और 1 बजे स्कूल से आते हैं, फिर 1 बजे आपको हम खाने अकेडमी में पेरते 4-5 बजे तक। उसके बाद घर में जाकर आप खाना खाते हैं, फिर कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, आप थक जाते हैं। तो आप अल्टीमेटली आपको रांची में रहना पड़ता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप घर में रह रहे हैं, मस्त बिंदास खाना खा रहे हैं, एकदम मस्त पढ़े, मोबाइल मन किया पढ़े, नहीं तो मटियाए रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रूम रेंट नहीं, कोई चीज का टेंशन नहीं, मेस का गंदा खाना नहीं, मस्त खाना खा रहे हैं, मस्त सो रहे रह रहे हैं। अगर फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो इससे बुरी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज अगर आप नहीं कर, कोरोना तो स्टूडेंटों के लिए बेस्ट है, वरदान लेके आया है सलाई, मस्त, कोई टेंशन नहीं है ना। अगर अभी आप कॉलेज में होते तो कितना परेशानी होता है, आप बच्चे चक्कर खा के गिर जाते थे, भूखे प्यासे दिन भर रहना, आप समझते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है ये। लेकिन आप तो लकी हैं कि आपको घर में रहकर पढ़ाई मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फिर भी बच्चे देखता हूँ मैं वीडियोस नहीं देखते हैं। कल एक मैंने वीडियो डाला है, 40 घंटा लगभग हो चुका है, मात्र 20 घंटा लगभग हो चुका है, 40-45 लड़कों ने उस वीडियोस को देखा है, बाकी पता नहीं क्या है, जबकि मैंने उसको ऑनलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाया है, बट स्टिल आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए। प्लीज वर्क हार्ड,